जातवाद पे आप जेल करा सकते हैं, लेकिन धर्मवाद पे क्यों नहीं? ये इसलिए मुझे फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि जब आप जातवाद पे करा सकते हो तो आप इतना फर्क क्यों करो? आप उस बात पे भी उनको जो संविधान में सजा दी गई है तो करवाना चाहिए सजा। जो संविधान में है उसमें है तो चलना चाहिए, अगर नहीं है तो अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं ना। देश में सरकार ही अपनी मर्जी की मालिक हो रही है। जो एक तरीके से सजा दी जाती है, हमारे यहाँ पे कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई होती है और तब जा करके सजा होती थी। हमने तो यही देखा आज तक। बाकी अब नए स्टाइल में, नए अंदाज में सजा दी जा रही है, अभी नए अंदाज में दी जा रही है। सरकार है, जो गुनहगार है उसको सजा दो, उसको उम्र कैद करो, उसको जेल में बंद करो, उसको कुछ भी करो, है ना। तो एक कोर्ट जो थी, फिर इसका मतलब कोर्ट बड़ी नहीं है। हमने तो यही सुना कि कोर्ट सबसे बड़ा माना जाता है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री बड़े हैं, कोर्ट बड़ी नहीं है। क्यों ऐसे लोगों को अपने टीवी फेम पे, मैं उन लोगों को बोलूंगी, जगह देते हैं जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं या ऐसी चीजों के खिलाफ बोलते हैं जिससे देश में हिंसा हो। जिनसे देश में हिंसा हो, जिन बयानों से, उन चैनलों को अपने कैमरे पे उनको जगह ही नहीं देनी चाहिए। डिबेट ये लोग हिंदू मुस्लिम पे करते हैं बैठ करके। मैं मानती हूँ संविधान को, जो संविधान के अंतर्गत सारी चीज़ें आती हैं, अगर आप वो कर रहे हैं तो वो बेहतर है। अगर किसी ने कोई गलत किया है, चाहे वो फातिमा है, चाहे वो पूनम है, चाहे वो रेशमा है, चाहे वो रश्मि है, अगर गलत किया है, संविधान के अकॉर्डिंग जो सज़ा मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए, चाहे कोई भी व्यक्ति है। और ये नहीं है कि एक ही व्यक्ति को या एक ही बरादरी या एक ही समुदाय को आप टारगेट करो। गलत तो गलत, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी बरादरी से हो। आपको लगता है कि एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है बार-बार? जी, बुलडोजर चलना चाहिए या नहीं? देखिए, अगर एक बात बताइए, जो संविधान में है उसमें है तो चलना चाहिए, अगर नहीं है तो अपनी मर्जी के मालिक हो रहे हैं ना। देश में सरकार ही अपनी मर्जी की मालिक हो रही है। जो एक तरीके से सजा दी जाती है, हमारे यहाँ पे कोर्ट है, ठीक है, कोर्ट में सुनवाई होती है और तब जा करके सजा होती थी। हमने तो यही देखा आज तक। बाकी अब नए स्टाइल में, नए अंदाज में सजा दी जा रही है, अभी नए अंदाज में दी जा रही है। सरकार है, किसी भी उससे, अब देखिए, एक व्यक्ति है वो गुनहगार हो सकता है, उसकी माँ नहीं हो सकती ना, उसका पिता नहीं हो सकता, उसके छोटे बच्चे नहीं हो सकते। जो गुनहगार है उसको सजा दो, उसको उम्र कैद करो, उसको जेल में बंद करो, उसको कुछ भी करो, है ना। तो एक कोर्ट जो थी, फिर इसका मतलब कोर्ट बड़ी नहीं है। हमने तो यही सुना कि कोर्ट सबसे बड़ा माना जाता है, तो इसका मतलब मुख्यमंत्री बड़े हैं, कोर्ट बड़ी नहीं है। और बाकी अगर ये सजा देना कोर्ट के अनुसार के सही है तो देनी चाहिए, चाहे मैं भी क्यों ना हो। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये नहीं है कि आप बुलडोजर चला। वही मैंने तो शुरू में ही बोला, आपने सुना नहीं? मैंने ठीक से शुरू में ही बोला था। शर्मा के बारे में क्या कहेंगे? मैं यही बोलूँगी, देखो, एक सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता की वजह से हमारे देश को और हमारे देश के लोगों को जो बातें झेलनी पड़ी, और हमारे जो देश के प्रोडक्ट हैं वो अरब की कंट्रियों में जो बैन हुए हैं, उन्होंने बैन कर दिए हैं। ये हमारे देश का नुकसान है, इसमें एक प्रवक्ता का या एक पार्टी का किसी का नुकसान नहीं है, ये हमारे देश का नुकसान है। और किसी भी, मानिए अगर आने वाले समय में कोई मेरे सनातन धर्म के खिलाफ कोई कुछ बोलेगा तो मुझे भी तो बुरा लगेगा ना। अगर कोई सिख धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा तो सिख धर्म को भी बुरा लगेगा। किसी भी धर्म के खिलाफ, या उनके धर्म गुरु या उनके नबी या उनके गुरुदेव नानक देव या कोई भी व्यक्ति ऐसे जो हमारे धर्म गुरु होते हैं, उनके खिलाफ कोई बोलेगा तो बुरा तो लगने वाली बात है ही। दूसरी बात, ऐसे मेन बात ये नहीं कि उनने बोल क्या दिया और हमें क्या एक्शन करना चाहिए, हम क्या उन पर टिप्पणी कर रहे हैं। मेन बात ये है कि इससे हमारे देश की जो शांति है वो भंग हुई है, ठीक। और दूसरी बात, ये शांति भंग ना हो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, हमारी सरकार को क्या करना चाहिए। अभी सरकार ही तो कर सकती है सब कुछ, मैं मुख्यमंत्री नहीं हूँ जो मैं कुछ करूंगी, तो सरकार को इस पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, सुनिए, सुन लीजिए, अभी जब विपक्ष जो कितना भी जोर लगा लेगा, उसके बावजूद भी ये लोग नहीं मानते, बेशर्माई की हदें पार करते हैं, तो उस पर आप क्या कहोगे? जब पहले आंदोलन होते थे तो राज्य सरकारें गिर जाती थी, आंदोलन बड़े होते थे तो देश की सरकारें गिर जाती थी। लेकिन अब मुद्दा सोचने वाला मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि अब इसका जो समस्या का जो समाधान है वो कैसे हो। जो संवैधानिक तरीके से सजा होती है वो सजा मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में कोई मुस्लिम सनातन धर्म को टारगेट ना करे, कोई सनातन धर्म का व्यक्ति मुस्लिम धर्म को टारगेट ना करे, या कोई ईसाई धर्म को टारगेट ना करे, या वो लोग हमें टारगेट ना करे, कोई भी किसी भी धर्म के खिलाफ टिप्पणी ना करे। ये बहुत जरूरी है। अभी मेन मुद्दा क्या है? मेन मुद्दा तो ये है ना कि संवैधानिक तरीके से सजा जरूर मिलनी चाहिए। लेकिन प्रदर्शन करने का भी तरीका होता है ना, कि हिंसा तो नहीं करनी चाहिए। मैंने कब कहा कि आप हिंसा करो? मैं तो बिल्कुल भी हिंसा को बढ़ावा नहीं देती। अपने हक के लिए, लोकतंत्र देश में आप हैं तो आप प्रदर्शन कर सकते हैं,
ये आपको भी पता है। लेकिन मैंने तो कभी ये नहीं बोला कि आप हिंसा को बढ़ावा दो। हिंसा होना उससे हमारे देश का ही नुकसान है, हमारा नुकसान है, आपका अपना नुकसान, आम जनता का नुकसान है। किसी बड़े नेता का नुकसान नहीं, किसी पार्टी का नुकसान नहीं, सरकार का नुकसान नहीं। तो नुपुर शर्मा ने तो माफी मांगी है ना, तो माफ कर देने चाहिए देखिए, ना, अगर जिसके भावना पे देखिए अगर माफ़ी मांगी है अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए, माफ़ी मांगी ये अच्छी बात है। अगर हमसे गलती होती है, हमसे भी गलतियां हुई हैं तो हमने भी माफ़ी मांगी है। लेकिन आने वाले समय में सबसे पहले आप सत्ताधारी पार्टी को देखिए ना, सबसे पहले जब बैठ करके इनके प्रवक्ता धर्म के खिलाफ डिबेट करते थे, है ना, और ये जो दासने वाले उस पर इतना धर्म के खिलाफ वो किया गया, या और भी जो इधर से किया गया, तो ये नहीं करना चाहिए। आप ऐसे लोगों को टीवी पे, चैनल पे, वीडियो में क्यों जगह दे रहे हो? जो एक धर्म की बात है, आपको पता है धर्म की जब बात आएगी तो कोई भी व्यक्ति नहीं इस बात को वो करेगा, तो फिर ये हिंसा का रूप ना ले ले। मेन चीज़ ये है। अच्छी बात है अगर नुपुर शर्मा जी ने माफ़ी मांगी है तो उनको माफ़ कर देना चाहिए। हम इतना वक्त हो चुका है, प्रतिबंध लगा दिया है जिन्होंने नुपुर शर्मा के विरोध में रैली निकाली थी। देखिए अभी एक महिला ने गलती की, माफ़ी मांग ली, ठीक, लेकिन बहुत सारे लोग मैं देख रही हूँ उसमें जो है सपोर्ट भी कर रहे हैं गलत बात को। रतन लाल एक ट्वीट कर दे तो जेल चला हाँ, वही नुपुर शर्मा देखिए वही मैं बोलने वाली हूँ। लेकिन माफ़ी मांग ली ये अच्छी बात है, लेकिन एक ये ट्वीट भी मैंने रीट्वीट भी किया हुआ है। एक व्यक्ति है रतन लाल जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो उसमें उस बात में रतन लाल जी वाली में और नुपुर शर्मा वाली में मुझे कोई खास फर्क नज़र नहीं आया। नहीं, फर्क है, बहुत फर्क है, कितना फ़र्क है? बहुत फर्क है मैडम। जैसे दोनों उठा के देख लीजिए। अरे मुझे आप बता दीजिए, हो सकता है कि मैं इसने जो ट्वीट किया था जातिवाद पे किया था। हाँ। इसने धर्म को टारगेट हाँ, किया। सुन लीजिए अब वही धर्म के आप मेरी बात सुनिए। धर्म एक पूरे उसका हो गया ना, तो ये जातवाद पे क्या, जातवाद पे आप जेल करा सकते हैं लेकिन धर्मवाद पे क्यों नहीं? लेकिन एक ये इसलिए मुझे फर्क नजर नहीं आया, क्योंकि जब आप जातवाद पे करा सकते हो तो आप इतना फर्क क्यों कर रहे हो? आप उस बात पे भी उनको जो संविधान में सजा दी गई है तो करवाना चाहिए सजा। अरब कंट्रीज भी इस पूरे मामले में आ चुका है और पूरी तरीके से प्रदर्शन हो रहा है। हाँ, मैंने वीडियो देखा है। प्रधानमंत्री और अमित शाह भी अभी तक अपनी चुप्पी नहीं तोड़ पाए हैं, और इस पर अब कब बोलेंगे? मैं तो वही बोल रही हूँ, मैंने तो प्रधानमंत्री से अपील की है ना अभी, अपने देश के पहले प्रधान से अपील कर रहे हैं, गृह मंत्री जी से भी कर रहे हैं। मैं एक वीडियो देख रही थी, टर्की में जो हमारे भारत दूतावास है वहाँ पर कुछ लोग इकट्ठा होकर के वो कर रहे हैं इसी उसमें प्रोटेस्ट। तो इस चीज़ को आप ज़्यादा क्यों बढ़ावा दे रहे हो? आप सरकार में हो, आपका काम है देश में शांति, आपका काम है दूसरे देशों में हमारे प्रति जो सम्मान है वो बना रहना चाहिए। सरकार का भी काम है, हमारा भी काम है कि हमारे देश का सम्मान बना रहनी चाहिए। क्यों जगह जगह हमारे देश की वो कराना चाह रहे हो? तो आप इस मैटर को ख़त्म करो, जो कानूनी कार्रवाई है वो कानूनी कार्रवाई करके। नुपुर शर्मा के बयान को कुछ लोग ये कह रहे, समर्थन दे रहे हैं ये कहते हुए कि जो नुपुर शर्मा ने बयान दिया है वो वाकई में उनके कुरान में लिखा है, तो लोग इसका आखिर विरोध क्यों कर रहे हैं फिर जब उनके कुरान में ये बात लिखी हुई है? देखिए सुनिए, ये ऐसा नहीं है। मैं आज ही एक वीडियो देख रही थी, मैं मीडिया पे क्या मैं बोलूँ, कुछ देश जो हैं हमारे ठंडे मौसम वाले हैं, कुछ हमारे गर्म वाले हैं। तो सऊदी है जो है वो गर्म देश है, तो वहाँ पर हमारे यहाँ पे तो ऐसा है भाई लड़कियाँ 18 साल तक वो होती हैं, तो उस ज़माने में ऐसा नहीं था। उस ज़माने में ये था कि अगर बेटियों को मासिक धर्म जो है 15 साल की उम्र में हो जाए, ठीक है, पीरियड, तो वो बालिक मानी जाती थी। लेकिन जब उस जो गर्म देश हैं उनमें 9 साल की उम्र में हो जाता तो बालिक मानी जाती थी। लेकिन 6 साल की उम्र में उनका विवाह होने के बाद, जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो इन नबी हैं उनकी जिनसे शादी हुई थी, आयशा जो थी, तो वो 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई थी। लेकिन जिसे हम गोना बोलते हैं, लेकिन उस ज़माने में, उस पहले जो था वो 6 साल की उम्र में उनकी शादी हुई। लेकिन उधर क्या था, जब लड़कियों को पीरियड होते 9 साल की उम्र में उधर होते थे, क्योंकि गर्म देश था। तो उनकी माता जी ने ही उनके गोना, हमारे यहाँ तो गोना बोलते हैं, मुझे नहीं पता उनके यहाँ पे क्या बोलते हैं, तो वो उनको खुद ही बोला कि अब इनका गोना करके ले जाइए। तो उनके धर्म में या उस ज़माने में जो चीज़ें थी, और जब लड़की जो है बालिक मानी जाती थी, तो उस पर मैं क्या कहूँ, आप बताइए। ये तो आपको भी पता है अगर आपने पढ़ा हो तो, कि पहले यही सिस्टम था। जब बेटियों को, जब नुपुर शर्मा ने जो बयान दिया वो सही है, क्योंकि उन्होंने बयान तो मैंने यही दिया है कि 9 साल में सुन लीजिए, ये मैंने ये नहीं बोला यार, आप घुमा के क्यों बोलती हैं मेरी बहन? क्या बोलते हैं, मैंने कब कहा कि नुपुर शर्मा ने ये बोला? नुपुर शर्मा का जो बयान है आप वो देखिए, मैंने ये नहीं बोला आपको। मैंने ये बोला है कि अगर उनके यहाँ पे बालिक है, उनके यहाँ शादी करना है, तो उसमें हमें टिप्पणी क्यों करनी? 2 बिलियन 2.5 बिलियन के करीब लोग हैं जो मोहम्मद साहब के उन पे चलते हैं, उसूलों पे, उनके उसूलों को मानते हैं, तो हम उन पे टिप्पणी क्यों करें?
जो चीज़ हो गई, जो चीज़ उनके उसमें सही थी, ठीक है, जो एक व्यक्ति 53 साल की उम्र के व्यक्ति अगर किसी से शादी कर रहे हैं, उनको इतना लोग मानते हैं, तो उनकी नज़रों में वो सही हैं और आज भी वो अपने धर्म के लोगों के लिए सही हैं। आज भी लोग उनकी इतनी चीज़ें मानते हैं, उनके असूलों पर चलते हैं, तो हमें क्या अधिकार कि हम उनके धर्म के या उनके नबी के खिलाफ कुछ भी टिप्पणी करें, गलत करें। मैं सनातन धर्म से हूँ, तो अगर मेरे धर्म के खिलाफ कोई बोलेगा या मेरे धर्म गुरुओं के खिलाफ कोई बोलेगा तो मुझे नहीं खराब लगेगा, बिल्कुल लगेगा। मैं सबसे पहले आके बोलूंगी, गलत चीज को गलत बोलूंगी, सही को सही। धर्म नहीं कहता ना कि फांसी पे लटका दो या उसका वो जो है सीधे खड़ा करके मार दो गोली, इस तरीके से चीजें नहीं। तो मैंने कब बोला कि आप फांसी पे लटका दो? नहीं, प्रदर्शन में नहीं, देखिए प्रदर्शन में मैंने तो शुरू में ये बोला, मैंने तो यही बोला कि जो संवैधानिक तरीके से सजा होती है आप वो कीजिए, क्योंकि वो जरूरी है। मान लीजिए कल को कोई सनातन धर्म के लिए बोलने लग जाए, मान लीजिए कल को कोई सिख धर्म के लिए बोलने लग जाए, मान लीजिए कोई बौद्ध धर्म या ईसाई धर्म के लिए बोलने लग जाए, तो फिर इससे क्या होगा? क्या इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि देश में हिंसा होगी, और हिंसा किसी भी चीज़ का समाधान नहीं है। आप ये मेरी बात समझिए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पर सिर्फ यही मुद्दे रह गए। आप क्यों ऐसे लोगों को अपने टीवी फेम पे, मैं उन लोगों को बोलूंगी, जगह देते हैं जो धर्म के खिलाफ बोलते हैं या ऐसी चीज़ों के खिलाफ बोलते हैं जिससे देश में हिंसा हो, जिनसे देश में हिंसा हो, जिन बयानों से उन चैनलों को अपने कैमरे पे उनको जगह ही नहीं देनी चाहिए। कि कितने मुद्दे हमारे देश में, अब आप देख रहे हैं 2014 के बाद से, तो वही ना, इन्होंने पहले मौका दिया, सत्ताधारी पार्टी को मौका दिया, फिर जिन्होंने बयानबाजी की फिर उनको जेड सुरक्षाएं दी गई, ठीक, फिर तो इन चीज़ों से ही चीज़ें बढ़ गई हैं और आप परिणाम आज आपके सामने है। डिबेट ये लोग हिंदू मुस्लिम पे करते हैं बैठ करके, क्यों करते हैं? मैं तो सभी को बोलूंगी, हिंदू मुस्लिम पे जो डिबेट करते हैं, क्या आपको बेरोजगारी पे डिबेट की इन्होंने? कितनी बार डिबेट की इनकी तरफ से? क्या इन्होंने किसान आंदोलन पर डिबेट की? किसान इतना अभी देखा नहीं, एक बेटी को एक बाप कंधे पे उठा करके ले जा रहा, मरी हुई बेटी को, उसको एम्बुलेंस स्ट्रेचर भी नहीं मिला, उस पर डिबेट की इन्होंने। एक हाथरस कांड इतना बड़ा हुआ था हमारे उत्तर प्रदेश में, पूरे दिखाने के लिए, पूरे देश के लिए आईना था वो, क्या उस पर डिबेट की थी इन्होंने? बताइए आप की? उस पर उन्नाव वाली बेटी को मार दिया गया था, मनीषा वाल्मीकि पर डिबेट की इन्होंने? नहीं की। तो क्या हमारे देश में यही डिबेट रह गई? बहुत सारी समस्या है।